बालकांड भाग 2। कंद इंदु सम देह उमार मन करुणा अयन जाहि दीन पर नेहु करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु। वचन रवि कर निकर मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन मन महामोह के रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय चूरन चारु समल सकल भव रूच परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति भंग संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू पुरमल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूजहि राम चरित मणिमानिक गुपुत प्रकट जो जहि खानिक। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खाने में है, वह सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के आनंद अंदर कौतुक से ही बहुत ही सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तहि करि विमल विवेक विलोचन बरनऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों को दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं कृपा प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कृपा कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। सो जो सही दुख परिछिद्र दुरावा बंदनीय जहि जस जग जस पावा। संतों का चरित कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है,
और गुणमय होता है। कपास की टोटी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए किए हुए छेद को अपना तन देख कर ढक लेता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों का गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जाहि सुर सरि धागा सर सई ब्रह्मा। विचार प्रचारा संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल करणी, करम कथा रविनंदन वरणी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुंद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सारद समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। कथ अलौकिक तीर्थ राउ देई सत्य फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझहि जन सुमुनित, मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछल तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष और चारों फल पा सकते हैं। मज्ज फलन पोरिय तत्काला, काक हुई पिक बकऊ मराला। सुनिय आचरज करें जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहि निज होनी। जलचर थलचर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है। मति की रति कति
होती भलाई जब जेहि जतन जो जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सत्संगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, जो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जय श्री राम।